आज के समय में हमारा अंतरिक्ष जिस प्रकार से व्यवहार कर रहा है उसे समझने के लिए हमने कई दशकों से टेलीस्कोप की मदद ली है। जी हाँ दोस्तों, और अन्य ही कई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसकी मदद से हम प्रक्रियाओं को समझ सके तथा उन्हें अपने फायदे के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। जी हाँ दोस्तों, 24 अप्रैल 1990 को हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था तथा आज के समय तक हबल टेलीस्कोप ने 1 करोड़ से ज़्यादा तस्वीरें हमें अंतरिक्ष से पृथ्वी तक पहुंचाई है। इसमें हबल टेलीस्कोप ने हमें अंतरिक्ष को समझने में थोड़ी बहुत मदद की है। यह दोस्तों, लेकिन अंतरिक्ष मात्र एक छोटे से टेलीस्कोप के द्वारा नहीं समझा जा सकता। इसके लिए एक बहुत वृहद विज्ञान और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। इसलिए कई सालों से पेंडिंग रहा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया था। इस टेलीस्कोप को यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी तथा नासा के संयुक्त प्रयासों से सालों की मेहनत से विकसित किया गया है। यह दोस्तों, इसे एरियन 5 रॉकेट द्वारा फ्रांस गुआना से 25 दिसंबर को दोपहर 12:20 नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। जी हाँ दोस्तों, सच में यह एक ऐतिहासिक पल होगा। यह अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन को लॉन्च किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महान है और इसके हजारों उपयोग हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और कुछ रोचक तथ्य भी हम इसके बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे तथा अंत में हम आपको हबल टेलीस्कोप और जेम्स टेलीस्कोप के संबंध में कुछ अंतर भी बताएंगे, जिसकी सहायता से आप इन दोनों का अंतर भली भांति समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यूनिवर्सल प्रीत। जी हाँ दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने आप में एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है तथा यह टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि यह उसका उत्तराधिकारी है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। जी हाँ दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक के स्पेस टेलीस्कोप के इतिहास का सबसे उन्नत और सटीक जानकारी देने वाला टेलीस्कोप है तथा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 2 साल पहले ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन दोनों बार किसी न किसी तकनीकी कमी की वजह से उसका लॉन्च टाल दिया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसी साधारण टेलीस्कोप की तरह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो किसी प्लैनेट या वहाँ के लेयर की तस्वीरें हमें भेजेगा, बल्कि यह किसी भी ग्रह की बनने की प्रक्रिया को समझने में हमें मदद करेगा तथा उसे ग्रह के बनने से पहले की तस्वीरें भी हमें भेजेगा। यहाँ दोस्तों, एक तरीके से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड के बनने से पहले की तस्वीरें भेजेगा। यहाँ दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से हम लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक ग्रह की तस्वीरें भी ले पाएंगे, उसके पूरे इतिहास को भी समझ पाएंगे तथा उसके बनने की प्रक्रिया भी हम समझ पाएंगे। इसी के साथ में वह ग्रह बनने से पहले कैसा था उसको समझने में भी हमें दिक्कत नहीं होगी। ब्रह्मांड को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण बिग बैंग से हुआ है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से हमें उस ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया को लाइव देखने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि इसका उत्तराधिकारी है, और ये इसलिए क्योंकि
जो काम हबल टेलीस्कोप करता था, उससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब हर काम करेगा तथा उससे भी बेहतरीन काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम ब्रह्मांड में स्थित विभिन्न प्रकार के ग्रह, तारों, आकाशगंगाओं को बनने की और उनके मिटने की प्रतियों को समझने में सफलता हासिल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्पेस टेलीस्कोप के मिरर के ऊपर एक गोल्फ बॉल साइज जितना सोना लगा हुआ है, यानी कि सोने की परत चढ़ी हुई है, जिसकी मदद से इंफ्रारेड लाइट की मदद से आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को प्रोसेस करके और अधिक स्पष्टता के साथ में किसी भी ग्रह की वास्तविकता को दिखाने में मदद करेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसी भी मिशन के दौरान खराब हो जाने पर ठीक नहीं किया जा सकेगा और यह इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन इसके ऊपर भी सुधार किया जा रहा है। यह आने वाले 20 वर्षों के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सर्विस में लाया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की स्पष्टता इतनी अधिक है कि वह 24 मील दूर रखे हुए एक सिक्के को आसानी से और पूरी स्पष्टता के साथ देख सकता है। बस इतना ही नहीं, बल्कि यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 24 मील दूर रखे हुए किसी भी फुटबॉल को आसानी से देख सकता है और उसका स्पष्टीकरण भी आसानी से कर सकता है। हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित कई ऐसे ग्रह हैं जो कि किसी अन्य तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है या लगाते हैं। उनके ऊपर जीवन और पानी की खोज करने में भी ये टेलीस्कोप हमारी मदद करेगा। आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की उपयोगिता पहली लाइट को ढूंढने में भी होगी जो कि इस यूनिवर्स में पहली बार क्रिएट करी गई थी। जी हाँ दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में वो सारी चीजें जो कि पहली बार उत्पन्न हुई थी, यह पहली बार क्रिएट करी गई थी, उन सभी के बारे में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से हमें जानकारी प्राप्त होगी। जब 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, तब इसे एक रॉकेट में फोल्ड करके रख दिया गया था और फोल्ड करे हुए ही इसे लॉन्च किया गया। ये अंतरिक्ष में पहुंचा तब अपने पंख फैला चुका था। जी हाँ दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का वजन मात्र 6.5 टन है, जबकि इसके पहले हबल टेलीस्कोप का वजन 11 टन था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का आकार एक टेनिस कोर्ट से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। टेलीस्कोप की ऊंचाई तकरीबन 3 मंजिला बिल्डिंग में भी ज्यादा है। इसमें केवल टेलीस्कोप का डायमीटर ही 6.5 मीटर का है, जबकि हबल टेलीस्कोप का डायमीटर 2.4 मीटर था। जी हाँ दोस्तों, इस महान टेलीस्कोप को बनाने के लिए मिरर में बेरिलियम का इस्तेमाल किया गया था। बेरिलियम एक ऐसा तत्व है जो कि कांच की तरह होता है, लेकिन इस पर स्क्रैच लाना बड़ा ही मुश्किल होता है, एक तरीके से असंभव होता है। और जब अंतरिक्ष में इस स्पेस टेलीस्कोप से कोई पत्थर टकराएगा, तब इसके मिरर के ऊपर किसी भी प्रकार की खरोंच नहीं आएगी। बेरिलियम एक ऐसा तत्व है जो कि 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अपनी अवस्था नहीं बदलता, यानी कि वह ना तो टूटता है, ना ही बिखरता है और ना ही पिघलता है। तो यदि अंतरिक्ष में किसी भी परिस्थिति में इस टेलीस्कोप के पास 230 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होगा, तो भी इसके कांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारा टेलीस्कोप पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। इस टेलीस्कोप में एक इंफ्रारेड कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है। ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्लैनेट ढूंढने में हमारी मदद करेगा।
न केवल किसी पुराने ग्रह को ढूंढने में बल्कि उसके बनने की प्रक्रिया को भी साक्षात देखने में भी यह टेलीस्कोप हमारी मदद करेगा। टेलीस्कोप के लिए फाइनल गाइड सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से हमें मिलने वाली तस्वीरों में किसी भी प्रकार की कोई खराबी या त्रुटि नहीं होगी। हमें जिस क्वालिटी की तस्वीरें चाहिए होंगी उसी प्रकार की तस्वीरें हम इस टेलीस्कोप की सहायता से यूनिवर्स की ले सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे हबल टेलीस्कोप और जेम्स टेलीस्कोप के बीच के अंतर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हबल स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के ग्रहों की तस्वीरें तथा करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित ग्रहों की तस्वीरें भी ली जा सकती हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से न केवल ग्रहों के तारों की एक्सोप्लैनेट की तस्वीरें भी ली जा सकती हैं, बल्कि ग्रहों के बनने की प्रक्रिया को भी देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है। हबल टेलीस्कोप का वजन 11 टन था। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं JWST का कुल वजन 614 टन का है। ये दोस्तों, हबल का व्यास कुल 214 मीटर का था, वहीं JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का व्यास 615 मीटर का है। जी हाँ दोस्तों, हबल टेलीस्कोप पृथ्वी से 570 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी से तकरीबन 115 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहेगा और वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, हबल स्पेस टेलीस्कोप को 24 अप्रैल 1990 को लॉन्च किया गया था, तो ठीक वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हबल टेलीस्कोप की सहायता से नई पुरानी सभी गैलेक्सी को देखा जा सकता है। वहीं JWST की सहायता से जन्म लेने वाली गैलेक्सी को भी देखा जाएगा और जो गैलेक्सी से जन्म ले चुकी है उनके बनने की प्रक्रिया भी देखी जा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, इस हबल टेलीस्कोप का नामांतरण एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पर किया गया था, तो वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नामांकन एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स वेब के नाम से किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई और दिलचस्प भरी वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों।